हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पेडागोजी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज। इस सीरीज में पेडागोजी के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को हम आज देखेंगे। इसमें हम पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है, निम्न में से अधिगम कर्ता शिक्षण प्रक्रिया का कौन सा चरण है। इसमें एक नंबर ऑप्शन है स्वतंत्र चर, दूसरा ऑप्शन है आश्रित चर, तीसरा ऑप्शन है मध्यस्थ चर और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसमें जो आंसर है वो आंसर हमें दिया हुआ है, वो आंसर है, जवाब दिया हुआ है वो आंसर है, आंसर नंबर 2 करेक्ट आंसर है आश्रित चर। क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में 3 चर यथा अध्यापक को स्वतंत्र चर, विद्यार्थी को आश्रित चर और पाठ्यक्रम को मध्यस्थ चर कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हम जानेंगे, वो अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। इसमें हम देखेंगे अभी, इसमें पहला ऑप्शन है बालक का, दूसरा ऑप्शन है अध्यापक का, तीसरा ऑप्शन है अभिभावक का और चौथा ऑप्शन है प्रशासक का। इसका करेक्ट आंसर है नंबर 1 बालक का। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है वो है बालक का। यह कथन, तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन भी हम अभी देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है, यह कथन तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊंगा निम्नांकित में से किस प्रकार की नैतिकता की ओर इंगित करता है, जैसा पियाजी ने बताया है। नंबर 1 सहयोग की नैतिकता का आरंभ, नंबर 2 पूर्व रूढ़िवादी नैतिकता, नंबर 3 वास्तववाद और नंबर 4 नैतिकता से कोई संबंध नहीं। इसका जो आंसर है वो आंसर है, करेक्ट आंसर है सहयोग की नैतिकता का आरंभ। इसी तरह से हमने ये क्वेश्चन देखा। आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे। आगे के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या है, देखो, निम्न में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था लैटर चाइल्डहुड श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसका आंसर, इसके ऑप्शंस है 18 से 24 साल, इसके बाद है जन्म से 6 साल, इसके बाद है तीसरा ऑप्शन है 6 से 11 साल और चौथा ऑप्शन है 11 से 18 साल। सो ये CTET फरवरी 2050 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 3 6 से 11 साल। लैटर चाइल्डहुड परवर्ती बाल्यावस्था का जो रेशो है और एज ग्रुप है वो कौन सा है, 6 से 11 वर्ष। ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम देखेंगे आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। ये क्वेश्चन रीट 2016 में पूछा गया था और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नैतिकता का होना। ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। बाकी जो तीनों विशेषताएं हैं, शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता और मानसिक विकास में तीव्रता, ये शैशवावस्था की विशेषताएं हैं। लेकिन नैतिकता का होना ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें भी दिया है जेंडर ऑप्शन नंबर 1 एक आर्थिक अवधारणा है, जेंडर एक जैविक निर्धारण है, जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है और जेंडर एक सामाजिक संरचना है। सो 1 2 3 4 ऑप्शन आपके सामने। ये क्वेश्चन जुलाई 2019 में पूछा गया था। सो जेंडर क्या है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। ये करेक्ट ऑप्शन है, इसका एक करेक्ट क्वेश्चन
का आंसर ये मिलता है हमें इसी ऑप्शन से। सो आगे इसमें लिखा है, देखो इसका स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है। क्या स्पष्टीकरण दिया हुआ है देखो, ये हमारे समझ में आएगा। सामान्य शब्दों में सेक्स पुरुषों और महिलाओं के बीच जैविक अंतर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को संदर्भित करता है, जैसे कि जननांग और आनुवंशिक अंतर। जबकि लिंग जेंडर समाज में एक पुरुष या महिला की भूमिका को संदर्भित कर सकता है, जैसे लिंग जेंडर की भूमिका के रूप में जाना जाता है। लिंग पुरुष और महिला खासकर सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर के संदर्भ में भी माना जाता है। ठीक है, देखो अभी हम अगले क्वेश्चन में जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? इसमें पहला ऑप्शन है मीडिया, दूसरा ऑप्शन है परिवार, तीसरा ऑप्शन है विद्यालय और चौथा ऑप्शन है सरकार। ये क्वेश्चन CTET जुलाई 2019 में पूछा गया था और इसका करेक्ट आंसर जो है वो है परिवार। दो परिवार है, ये करेक्ट आंसर इसका है। इसके बाद हम देखेंगे आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बच्चे समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? एक क्वेश्चन देखो, फिर से हम क्वेश्चन दोहराते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? मीडिया, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय, तीसरा ऑप्शन है परिवार और चौथा ऑप्शन है पास पड़ोस। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था CTET जुलाई 2019 में। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है नंबर 1 2 3 4। सो करेक्ट आंसर हम इसमें देखेंगे, वो करेक्ट आंसर क्या है, इसमें कौन से बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? मीडिया भी बच्चे के सामाजिकरण में भूमिका अदा करती है, विद्यालय का भी महत्व बहुत ही है, परिवार का भी महत्व है और पास पड़ोस से भी बच्चे में सामाजिकरण की भूमिका जो है वो भूमिका आती है। सो इसके लिए ये पहला ऑप्शन जो है, ये पहला ऑप्शन क्या है, सीधा करेक्ट है। ओके, देखो फिर हम जाएंगे आगे की स्लाइड पर। आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे। आगे के क्वेश्चन में देखो, शिक्षा मनोविज्ञान है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विशुद्ध विज्ञान, ऑप्शन नंबर 2 व्यावहारिक विज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 मानक विज्ञान और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका करेक्ट आंसर है व्यावहारिक विज्ञान। सो शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यावहारिक विज्ञान है, ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आगे का क्वेश्चन है, जब मनोविज्ञान एक विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, मानव व्यवहार का ऑप्शन नंबर पहला है, ऑप्शन नंबर सेकंड मानव सिद्धांतों का, ऑप्शन नंबर थर्ड है शिक्षा सिद्धांतों का और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से सभी। बिहार अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका करेक्ट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है 4। शिक्षा मनोविज्ञान एक इनमें से सभी मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का और शिक्षा सिद्धांतों का विज्ञान है, ये करेक्ट आंसर है। क्योंकि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणी के व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। व्यवहार में मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार दोनों ही सम्मिलित होते हैं। सो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 4 इसमें क्या है, करेक्ट है। देखो अभी हम देखेंगे आगे का क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान सहायता प्रदान करता है। एक अनुशासन में, दूसरा मूल्यांकन में, तीसरा बाल विकास के ज्ञान में और चौथा है परिवार में। सो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था बिहार अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 में और इसका करेक्ट आंसर है जो है कि ऑप्शन नंबर 3 बाल विकास के ज्ञान में। शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास के ज्ञान में सहायता प्रदान करता है। सो इसके बाद हम देखेंगे आगे का क्वेश्चन। इसका स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है। क्या स्पष्टीकरण है देखो,
शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति में व्यवहार, मानसिक विकास की प्रक्रियाओं एवं अनुभवों का अध्ययन शैक्षिक परिस्थितियों में किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। देखो हम देखेंगे आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? BN झा ने कहा था, स्किनर ने कहा था, नंबर 3 नंबर ऑप्शन है डेविस ने कहा था, और ऑप्शन नंबर 4 है वुडवर्ड ने कहा था। ये क्वेश्चन पूछा गया था बिहार अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 में, और इसका करेक्ट आंसर है ये किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर ने कहा था। किन्होंने कहा था? स्किनर ने कहा था। ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आगे का क्वेश्चन है असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक थे। ऑप्शन नंबर 1 एडलर, ऑप्शन नंबर 2 सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन नंबर 3 जुंग, और ऑप्शन नंबर 4 जीन एस्क्यूलर। सो इसका आंसर, करेक्ट आंसर जो है वो आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन नंबर 2 है सिगमंड फ्रायड। असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक थे सिगमंड फ्रायड। ये कहाँ विचारा था? ये क्वेश्चन पूछा गया था बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा, बंगला विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा 2030 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे। आगे का क्वेश्चन है मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है शिक्षक के लिए। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षक के लिए, ऑप्शन नंबर 2 है अभिभावक के लिए, ऑप्शन नंबर 3 है विद्यालय के प्रशासन के लिए, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी के लिए। ये क्वेश्चन भी बिहार अध्यापक पात्रता परीक्षा 2012 में पूछा गया था, और इसका करेक्ट आंसर है शिक्षक के लिए। मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के लिए क्या है? बहुत ही जरूरी है। आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निरीक्षण विधि में किया जाता है, अपना अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2 है अपने व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 है दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और ऑप्शन नंबर 4 है व्यवहार विश्लेषण किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बिहार टीईटी में क्या गया था? ये पूछा गया था 2013 में, और इसका करेक्ट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है दूसरों के व्यवहार का अध्ययन। निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। देखो इसका जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन पे यहाँ पे दिया हुआ है। निरीक्षण अवलोकन प्रेक्षण विधि ऑब्जर्वेशनल मेथड को व्यवहारवाद के जनक वाटसन 1913 ने प्रतिपादित किया था। इस विधि में दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद बांडुरा ने प्रक्षेपणात्मक अधिगम सिद्धांत बांडुराज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी 1977 विकसित किया था। ओके, सो इसके बारे में इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन के बारे में यहाँ से मिलती है। आगे का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है ये? 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है कैटल, ऑप्शन नंबर 2 है गाल्टन, ऑप्शन नंबर 3 है अल्फ्रेड बिने, और ऑप्शन नंबर 4 है वुडवर्थ। ये भी क्वेश्चन बिहार टीईटी में 2030 में पूछा गया था, और इसका करेक्ट आंसर जो है जवाब नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर है गाल्टन। सो 1882 में किस गाल्टन मनोविज्ञान द्वारा वैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था। इसमें स्पष्टीकरण भी दिया है। वस्तुतः प्रयोग एवं अनुसंधान के माध्यम से इस तथ्य को गाल्टन ने लंदन में सर्वप्रथम 1882 में प्रयोगशाला का निर्माण किया था। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे अभी। आगे का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 औपचारिक संक्रिय अवस्था, ऑप्शन नंबर 2 पूर्व संक्रिय अवस्था, ऑप्शन नंबर 3 है मूर्त संक्रिय अवस्था, और ऑप्शन नंबर 4 है संवेदनात्मक गामक अवस्था। ये यूपी टेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था, और इसका करेक्ट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मूर्त संक्रिय अवस्था। ये क्या है? ये
करेक्ट ऑप्शन है। और इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि सब्जेक्टिव मेथड है? ऑप्शन नंबर 1 है अंतदर्शन, ऑप्शन नंबर 2 है बहिर्दर्शन, ऑप्शन नंबर 3 है अवलोकन और ऑप्शन नंबर 4 है प्रयोगीकरण। ये यूपी टेट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था ये, और इसका आंसर, करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 1 अंतदर्शन। उसके बाद आगे का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है। ऑप्शन नंबर 3, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। ऑप्शन नंबर 4, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। ये क्वेश्चन सीटीएटी जुलाई 2019 में पूछा गया था और इसका करेक्ट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे। आगे का क्वेश्चन है, इसमें क्या है, विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है, पर यह गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। इस प्रक्रिया को निम्न में कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1, विकास दिशा का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4, विकास क्रम का सिद्धांत। तो इसका ये क्वेश्चन भी रीट 2018 में पूछा गया था और इसका करेक्ट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। इसके बाद हम देखेंगे आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की? ऑप्शन नंबर 1 है एस्किवरल, ऑप्शन नंबर 2 है स्पीयरमैन, ऑप्शन नंबर 3 है हॉल्स और ऑप्शन नंबर 4 है वुंट। ये क्वेश्चन बिहार टीईटी 2030 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वुंट, विलियम वुंट। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने स्थापित की थी? विलियम वुंट ने लाइप्जिग यूनिवर्सिटी में क्या की थी, उन्होंने एस्टैब्लिश की थी। देखो इसके बाद हम देखेंगे आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन क्या है, देखो आगे का क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का संकुचित अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर 1 मन का विकास, ऑप्शन नंबर 2 शिक्षा का विज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 समाज का विज्ञान और ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन बिहार अध्यापक परीक्षा पात्रता 2012 में पूछा गया था और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मन का विज्ञान, ऑप्शन नंबर 1 मन का विज्ञान। सो मनोविज्ञान का संकुचित अर्थ क्या है? मन का विज्ञान। संकुचित अर्थ में मनोविज्ञान वह शास्त्र है जिसमें आत्मा और चित्त या मन, सोल एंड माइंड की वृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन के बारे में हमें यहाँ से मिलता है। आगे ये हम देखेंगे लास्ट का क्वेश्चन, इसमें है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 1947, ऑप्शन नंबर 2 1920, ऑप्शन नंबर 3 1940, ऑप्शन नंबर 4 1900। बिहार अध्यापक पात्रता परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 2 1920 ये करेक्ट आंसर है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा है? 1920 माना जाता है। इसी तरह से बच्चों आज हमने क्या देखा? आज हमने बहुत ही पेडागोजी के बेहतरीन क्वेश्चंस जो थे वो बेहतरीन क्वेश्चंस हमने देखे और मैं आपको इसी तरह के और भी बेहतरीन क्वेश्चन परीक्षा के लिए उपयुक्त जानने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो चैनल है एजुकट्टा सब्सक्राइब कीजिए और एजुकट्टा चैनल के थ्रू से एजुकेशन रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं KVS, PGT, TGT, DSSB और हर स्टेट के TET के क्वेश्चंस जो पेपर्स है, क्वेश्चन पेपर्स है, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू।